नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम नगरी अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी 15,700 करोड़ रुपए की सौगात अयोध्या को देंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। देश भर से पहुंचे लोक कलाकार पीएम का स्वागत करेंगे। 2 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रहे प्रधानमंत्री के इस दौरे को भव्यतम स्वरूप देने की जोरदार तैयारी की गई है। पीएम के आगमन पर शंख और डमरू वादन होगा। वहीं पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक 8 किलोमीटर तक लंबा रोड शो करेंगे। इस दौरान 51 जगहों पर पीएम पर फूलों की बारिश होगी और 12 जगहों पर संत महंत स्वागत करेंगे। संस्कृत विद्यालयों के 500 छात्र वेद मंत्रों का भी उच्चारण करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरी बार जेडीयू के अध्यक्ष बन चुके हैं। ये फैसला उनकी बैठक में कल लिया गया है। वहीं लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले नीतीश अप्रैल 2016 से दिसंबर 2020 तक जेडीयू के अध्यक्ष थे। चलिए बात करते हैं कि क्यों हुई लल्लन सिंह की विदाई। लालू परिवार से लल्लन सिंह की नजदीकियां भी नीतीश कुमार को खटकने लगी थी। लल्लन सिंह की मनमानी पर नीतीश शिकंजा कसना चाहते हैं। उन्होंने एक के बाद एक पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ खुद बैठक कर उन्हें मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ने का संदेश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि इस बार वह 2020 की गलती नहीं दोहराएंगे। अब इस बैठक के 100 दिन बाद लल्लन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है। बता दूं, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जाति गणना की रिपोर्ट जारी हुई है। इसके बाद राज्य में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75% किया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी इस उपलब्धि को चुनाव में भुनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस ओबीसी पॉलिटिक्स कार्ड में कहीं से भी लल्लन सिंह फिट नहीं बैठते। लल्लन सिंह को साइडलाइन कर नीतीश कुमार अपने कोर वोट बैंक को भी मैसेज देना चाहते हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य लखबीर सिंह लांडा को गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत ये फैसला लिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक लखबीर पर आरोप है कि उसने मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट की मदद से हमले को अंजाम दिया था। इसके अलावा लखबीर सिंह लांडा पर पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आईईडी हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई करने का भी आरोप है। दरअसल लखबीर सिंह लांडा का जन्म पंजाब में हुआ था। वे कनाडा स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य हैं। तरन तारण जिले के रहने वाले लांडा का ठिकाना कनाडा के अल्बर्टा में है। बता दें कि लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ साल 2021 में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। एनआईए ने लांडा पर इनाम भी घोषित किया था। केंद्र सरकार के मुताबिक लखबीर सिंह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। इसी के चलते उन्हें आतंकी घोषित किया गया है। सर्दियों का पूरी तरह से आगमन हो चुका है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में आज का तापमान कैसा रहने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। दिन के समय भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। लोगों को धूप भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को खराब हवा का सामना भी करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। लोगों को धुंध से भी दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई पर बादलों और धुंध की एक चादर सी बन गई है जो सूर्य की रोशनी को रोक रही है। इसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो रही है। लगातार फैल रही धुंध की वजह से लोगों को सफर करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस से पीड़ित लोगों को मुआवजा मिलेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये संशोधन मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्य सरकारों को इस संबंध में 1 महीने के अंदर ही योजना तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन दिल्ली में 5 साल की देरी के बाद अब जाकर मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो सका है।
एलजी ऑफिस के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 को तत्कालीन उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद 27 जून 2019 को अधिसूचित तो किया गया था, लेकिन इसमें मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस के पीड़ितों के लिए मुआवजे को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से पीड़ितों को अभी तक योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए थे, ताकि पीड़ितों को मुआवजा का अधिकार भी मिल सके। हालांकि मुआवजा उसी व्यक्ति या उसी संबंधियों को मिल सकेगा जिसे जांच एजेंसी या अदालत के द्वारा मॉब लिंचिंग या मॉब वायलेंस का शिकार माना जाएगा। भारत में कोरोना ने चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। करीब 7 महीनों बाद भारत में 800 से पार कोरोना केसेस मिले हैं एक दिन में। ऐसे में JN.1 वेरिएंट के केसेस में भी काफ़ी उछाल आया है। इस बीच कोविड से पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर दक्षिण भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब दिल्ली में भी नए वेरिएंट JN.1 का एक केस सामने आ चुका है। एक्सपर्ट्स लोगों को पैनिक ना करने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत माइल्ड है। ज़्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बदलते मौसम के बीच बढ़ रहे कोविड केस से लोगों की चिंता ज़रूर बढ़ गई है। कोरोना का ग्राफ देखने पर पता चलता है कि देश भर में कोविड केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह 22 दिसंबर को कोविड के सबसे ज़्यादा केस 752 दर्ज किए गए थे। इस सप्ताह अब तक ग्राफ और ऊपर बढ़ गया है। कोविड का ये ग्राफ बता रहा है संक्रमण केवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि जब कोरोना महामारी चरम पर थी तो रोजाना लाखों में कोविड केस सामने आ रहे थे। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स।